प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स की यूनिट ग्रेविटेशन। और आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं उन्हें नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सैटेलाइट, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सैटेलाइट होता क्या है। सैटेलाइट हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो अपने से कहीं ज्यादा हैवी बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे हमारा मून है, वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, इसलिए मून क्या हो गया? सैटेलाइट। किसका? अर्थ का हो गया। यानी एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स राउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। मून जो है ये नेचुरल सैटेलाइट है, और इसके अलावा हजारों की संख्या में इसरो ने, नासा ने या अलग अलग कंट्रीज ने मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो है वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर रखे हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। व्हाट इज सैटेलाइट? एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स राउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। ठीक है, और जनरल डेफिनेशन तो यही है, एनी ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स राउंड एन ऑब्जेक्ट हैवियर देन इट। चलिए मैं पहले इसको लिख देता हूं, हम आपको समझाएंगे, फिर ये लिख के भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर में हमें कैसे लिखना है ताकि हम अच्छी स्कोरिंग कर सके। तो क्या डेफिनेशन हुई सैटेलाइट की? एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व round the object round the planet is called satellite। एग्जाम्पल ले तो आपको पता ही है, जैसे मून। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये नेचुरल है बेटे, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसके अलावा बहुत से सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। वो जैसे इनसेट सीरीज के जितने भी सैटेलाइट हैं, इसरो या नासा या डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा जो पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट सेटअप किए गए हैं, जिन्हें हम उपग्रह कहते हैं, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। तो ये तो हुई प्यारे बच्चों कि सैटेलाइट होता क्या है। अब हम बात करेंगे लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट कि एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में कैसे स्थापित किया जाता है। चलिए, पिछले लेक्चर में प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी का, कि अगर हम किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर अगर गति दे दें तो वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटने लग जाएगा। तो यहां पर भी वही है, हम किसी सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर गति दे दें तो पृथ्वी के चक्कर काटने लग जाएगा, यानी कि पृथ्वी का सैटेलाइट बन जाएगा। लेकिन पृथ्वी के काफी नजदीक जो है इतनी गति देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहले हम इसे कुछ हाइट पर लेके जाएंगे और फिर वहां पर जहां ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा कम हो जाता है वहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी देना उस सैटेलाइट को वो पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हम इसके लिए एक मल्टी स्टेज रॉकेट यूज करेंगे। आमतौर पर 3 स्टेजेस रॉकेट यूज किए जाते हैं। तो पूरा देखिएगा, मैं पूरा पहले आपको समझाऊंगा और उसके बाद पेपर में कैसे लिखना है, क्या लिखना है फुल स्कोरिंग के लिए, वो भी लिख करके दिखाऊंगा। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप मान लीजिए कि ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ। ठीक है, और ये कोई लॉन्चिंग स्टेशन है जहां से हमें सैटेलाइट को लॉन्च करना है। और ये आमतौर पर क्या हमेशा ही समुद्र के किनारे पर होता है?
उसका कारण क्या है कि बाय चांस अगर हमारी लॉन्चिंग फेल हो जाए या उस रॉकेट के अंदर कोई ब्लास्ट हो जाए, रॉकेट का इंजन बंद हो जाए, तो वो समुद्र में जा गिर जाए और कोई जन धन या किसी तरह की कोई नुकसान ना हो। खैर ये बात आपने बता दिया। मैंने क्या कहा था, रॉकेट हम यहां यूज करते हैं कैसे, ये देख लीजिएगा। एक 3 स्टेज रॉकेट यूज किया जाता है लाइक दिस इन जनरल, और ये इसकी फर्स्ट स्टेज है, इसको हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं। ये सेकंड स्टेज है, ये वाली आप जो देख रहे हैं ये सेकंड स्टेज है। आप मेरे साथ साथ डायग्राम जरूर बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तभी समझ में आएगा। और ये हमारी थर्ड स्टेज है, ये देखिए ये थर्ड स्टेज है। और प्यारे बच्चों यहां पर हम रख रहे हैं हमारे उस सैटेलाइट को जिसे कक्षा में स्थापित करना है। ये सैटेलाइट है, यानी कि ये जो सैटेलाइट किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखिए पहली स्टेज स्टार्ट होती है और ये इस सैटेलाइट को लगभग बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो है 50 किलोमीटर तक लेके जाती है। प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, ये पहली स्टेज जो है ये इस पूरे सिस्टम को, सैटेलाइट और इन दोनों स्टेजेस को या जितने भी स्टेजेस हैं उनको जो है 50 किलोमीटर, क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है तो इसकी स्पीड कम रहती है, स्लो स्पीड से ही लेके जाता है। अब जब ये यहां 50 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाता है तो सेकंड स्टेज को स्टार्ट कर देगा और ये पहली वाली स्टेज जो है ये अलग हो जाती है। और ये जो सेकंड स्टेज है ये इस सैटेलाइट को लगभग 200 किलोमीटर के करीब जो है एक एंगल के ऊपर लेके जाता है। यहां पर ये देखिए, और इस यहां पर जाकर के हमारी ये जो सेकंड स्टेज है ये भी अपने आप को अलग कर लेती है एक पुश दे करके और इस थर्ड स्टेज को स्टार्ट करके। और ये थर्ड स्टेज जो है ये इस तरीके से लगभग 500 किलोमीटर तक हमारे इस सैटेलाइट को और अपने आप को लेके जाती है। और इस 500 किलोमीटर पर जाने के बाद यहां पर थोड़ी स्पीड ज्यादा हो जाती है, यहां और ज्यादा स्पीड हो जाती है क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं जहां पर ग्रेविटेशनल पुल कम होता है, स्पीड बढ़ जाती है, एयर भी कम होती है, एयर रेजिस्टेंस जो होता है ना वो भी कम हो जाती है। यहां जाने के बाद ये जो थर्ड स्टेज है ये भी अपने आप को अलग कर लेती है और एक धक्का देती है ताकि इस सैटेलाइट को, जो ये हमारा सैटेलाइट है, इसे हो ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और फिर ये भी अपने आप को अलग कर लेती है और ये सैटेलाइट फिर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटना शुरू कर देता है। और इस पूरे प्रोसेस को प्यारे बच्चों रिमोट से लॉन्चिंग स्टेशन से ही कंट्रोल किया जाता है। तो ये तो हुई एक ब्रीफ सी बात जो आपकी समझ में आ गई है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, तो आप कैसे लिखेंगे कि टू सेट अप द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट, ऑर्बिटल वेलोसिटी is given to it at certain height in horizontal direction and for it a multi-stage rocket is used। ठीक है, पहले मैं लिख भी देता हूं। टू सेट अप ए सैटेलाइट into its orbit, a velocity equal to the orbital velocity is provided to it। to it का मतलब है सैटेलाइट को, at certain height in horizontal direction। इस तरह से सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया जाता है और इसके लिए ए मल्टी स्टेज रॉकेट इज यूज्ड।
For it, a multi-stage rocket is used. मल्टी स्टेज का मतलब होता है जिसमें कई स्टेजेस होते हैं, वो उसके सैटेलाइट्स के शेप, आकार और उसके वेट पर डिपेंड करती है कि कितना भारी भरकम सैटेलाइट आप ऑर्बिट में सेटअप करना चाहते हैं। रॉकेट आमतौर पर, जैसे मैं पहले बता रहा हूं, 3 स्टेजेस आर यूज्ड। इस तरह के सैटेलाइट्स यूज। Rocket is based on law of conservation of linear momentum। अब देखिए, इस प्रोसेस को भी देख लेते हैं। When this first stage act, या यूं कहिए कि जब ये फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है, इट टेक द सिस्टम इन वर्टिकल डायरेक्शन अप टू 50 किलोमीटर विद स्लो स्पीड, क्योंकि यहां पर एयर रेजिस्टेंस होते हैं और जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन जो फोर्स है, वो भी ज्यादा होती है। व्हेन फर्स्ट स्टेज, मैं इस स्टेज की बात कर रहा हूं, एक्ट, और यू कैन जे फर्स्ट स्टेज स्टार्ट, इट टेक द सिस्टम। देखिए कितना आसान हो जाती है फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को, जिसको आमतौर पर स्टूडेंट्स डिफिकल्ट मानते हैं। बस अगर इन लेक्चर्स को जो भी आपके इन चैनल्स पे है, आईसी सर फिजिक्स और आईसी सर क्लासेस, इन दोनों को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और हर टॉपिक को अगर उन्होंने यहां से पढ़ करके एक बार देख लिया, तो फिर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये मेरा दावा है आपसे, आप खुद देख लीजिएगा एक बार, हर कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स भी कुछ जरूर बताइएगा। देखिए फर्स्ट स्टेज कहां लेके जा रही है, 50 किलोमीटर तक लेके जा रही है। द फर्स्ट स्टेज है इट टेक द सिस्टम अप टू 50 किलोमीटर इन वर्टिकल डायरेक्शन विद स्लो स्पीड। इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी जो है वो स्लो होती है, जैसा कि मैं कारण बता दिया है कि यहां पर क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी ज्यादा होता है, इसलिए। नाउ जब ये वाली स्टेज यहां पहुंच जाती है लगभग 50 किलोमीटर की हाइट पर, तो इसको ये जो सेकंड स्टेज को ये स्टार्ट कर देती है और अपने आप को ये अलग कर लेती है। और ये जो सेकंड स्टेज है ये इसे 200 किलोमीटर तक लेके जाती है और इस स्टेज के ऊपर स्पीड अप बढ़ने लगती है। ठीक है, नाउ का मतलब यहां पहुंचने के बाद। नाउ द सेकंड स्टेज स्टार्ट, विच टेक द सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें सैटेलाइट भी आता है, अप टू 200 किलोमीटर। नाउ स्पीड इंक्रीजेस, अब स्पीड बढ़ने लगती है। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम थर्ड स्टेज को भी स्टार्ट करेंगे, जो इस सिस्टम को 500 किलोमीटर तक लेके जाएगा, जिसमें सैटेलाइट भी है और खुद भी है। नाउ the second stage separate itself after starting and giving a tilt to the third stage. Second stage of this rocket separate itself after giving a tilt and starting the third stage। मतलब थर्ड स्टेज को स्टार्ट करके यहां उसको एक धक्का दे करके ये अपने आप को अलग कर लेती है। अब जिम्मेदारी आती है थर्ड स्टेज की। ये जो थर्ड स्टेज है ये इस सैटेलाइट को लगभग 500 किलोमीटर तक एक एंगल पर ऐसे लेके जाती है। The third stage
take the satellite up to 500 kilometer and provide orbital velocity to satellite। जैसे ये 500 किलोमीटर जाती है तो इस सैटेलाइट को ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रोवाइड करती है, उसको एक धक्का सा देते हैं एंड सेपरेट इटसेल्फ, और ये वाली स्टेज भी फिर अलग हो जाती है, सिर्फ क्या रह जाता है, सैटेलाइट रह जाता है, और उसे कितना धक्का दे दिया है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर। अब बस वो अर्थ का चक्कर काटना शुरू कर देगा एंड सेपरेट इटसेल्फ। Now the satellite starts to revolve. Satellite starts to revolve around the earth. और प्यारे बच्चों, आप सोच रहे हैं ये अपने आप हो रहा है, ऐसा नहीं है। इस पूरी प्रोसेस को लॉन्चिंग स्टेशन पर जो साइंटिस्ट होते हैं वो उन पर निगरानी रखते हैं, मॉनिटर, कंप्यूटर की वजह से, रिमोट से इन सारे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। द होल प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द रिमोट फ्रॉम लॉन्चिंग स्टेशन, जो जगह जगह पर बनाए हुए होते हैं। द होल प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय रिमोट फ्रॉम लॉन्चिंग स्टेशन। तो प्यारे बच्चों, देख लिया आपने, आपको समझ में आ गया व्हाट इज सैटेलाइट्स एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, जैसे जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, एंड हाउ ए सैटेलाइट इज लॉन्च्ड। उस पूरे प्रोसेस को मैंने आपको समझा दिया है और उसको मैंने लिख के भी दिखा दिया है। अगर आपने नोट्स बना लिए तो ठीक है, अदरवाइज नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, उससे भी आप लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको समझ में आया है ना? आया है, और अभी तक इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत काम की चीज है। पूरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसान कर देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके क्लास के एग्जाम के लिए भी। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक और शेयर कीजिए। हाँ, आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, और अपने जो है क्या आपके सजेशंस हैं वो आप जरूर हम तक पहुंचाइएगा। और प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो सैटेलाइट है इसका क्या टाइम पीरियड है और वो किन फैक्टर्स पर आधारित है, उस रिलेशन को हम डाइव करेंगे। साथ साथ में कितनी हाइट पर है और वो किन बातों पर निर्भर है, इसका भी फार्मूला डाइव करेंगे, या इसकी टोटल एनर्जी कितनी है वो। ये तीनों चीजें हम हमारे जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम डिराइव करेंगे। लेकिन तब तक आप इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है उन सभी का मैं यहां से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।